चलिए, तो आज नया कॉन्सेप्ट रहेगा, हाउ मेनी जीरोस। जैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई एक संख्या आई है ना, उसमें आपको ये बताना है कि इस संख्या का जो भी, इस नंबर का जो भी आंसर होगा, उसमें कितने जीरो रहेंगे, मतलब कितने जीरो लगेंगे। तो उसको अपन कैसे चेक करेंगे। जैसे सपोज मान लो कि आपके पास एक नंबर आ गया 463 फैक्टोरियल इंटू 333 फैक्टोरियल। इन दोनों का जब आप आपस में गुणा करोगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितने जीरो रहेंगे, है ना। तो ऐसे देख के समझ में आएगा क्या, आएगा कि समझ में, कि आंसर जो भी आएगा उसमें कितने जीरो रहेंगे, पता चल रहा है। तो थोड़ा सा और आसान उसमें देखो, कि सपोज मान लो कि आपके पास 525 इंटू 2246, जब ये दो संख्याओं का आपस में गुणा करोगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने जीरो आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ ऐसे देख के कि कितने जीरो लगा सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि जब भी कोई नंबर रहेंगे तो उसमें अपन जीरो कैसे पहचानेंगे, कि नंबर में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका आता है एसएससी में, रेलवे में। तो जीरो, कोई भी नंबर का जीरो कब बनेगा, है ना। जो कोई भी एक नंबर रहेगा तो उसमें जीरो कब आएगा। जैसे आप कोई संख्या को मल्टी, और ये वाला मैक्सिमम मल्टीप्लाई में ही आता है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन में आता है। कि कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसका जब गुना करोगे तो कितने जीरो आएंगे। तो जीरो किस में होता है, जैसे आप बोलोगे कि 10, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है। आप बोल रहे हो 100, 100 में कितने जीरो है, दो, कितने जीरो है, दो। ठीक है। अब अगर आप देखोगे 1000, कितना है, 1000, 1000 में कितने जीरो है, तीन, कितने हैं, तीन जीरो है। ठीक है। अब ये जीरो बना कैसे, तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी जीरो कब बनेगा, जब उसमें 5 और 2 शामिल होंगे, 5 और 2। मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हो ना, उस नंबर का क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो। तो आपने 5 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 10, तो एक जीरो आया। तो जीरो कब बनेगा, जब 5 और 2 का गुना होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। या जिस नंबर में 5 है और जिस नंबर में 2 है ना, 2 मतलब कि उसके फैक्टर में 2 आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 6, 6 में 2 है कि नहीं है, है। हर इवन संख्या में 2 है ना, जितनी भी इवन नंबर होंगे सब में 2 है। ऑड नंबर में क्या, ये। ठीक है। तो जितने भी इवन नंबर रहेंगे सब में 2 आएगा। क्लियर है। हाँ, 5 किस में आएगा, जो 5 के मल्टीपल होंगे उसमें ही आएगा, जो 5 के मल्टीपल होंगे उसी में आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आप ये देखो कि इस 100 में कितने 5 हैं, तो 100 कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर अगर मैं 25 का इंटू 4 में कर दूं, 100 बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा। अब 25 में कितने 5 हैं, एक, 25 में 5 इंटू 5 तो है ना, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई में देखना है कि कितने 5 का गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। 2 5 का, मतलब 25 में कितने 5 है, 2। 4 में कितने 2 हैं, 2। 4 में कितने 2 हैं, 2 है। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 मिला के एक जीरो बना रहा है, नहीं बना रहा। और ये वाला 5 में और ये वाला 5 मिला के, तो जितनी जोड़ियां बनेगी उतने जीरो रहेंगे। 5 की जितनी जोड़ी बनेगी उतने जीरो रहेंगे। क्लियर है, कोई डाउट। हाँ, ये वाला नंबर जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इसमें 125 इंटू 8 है, 125 इंटू 8 है। 125 में कितने 5 है, तो आप बोलोगे 1, 2 और ये 3। कितने 8 हैं, तो आप बोलोगे 2
इंटू 2 इंटू 2 है नहीं है? तो कितनी जोड़ियां बन रही है? 3। तो 5 और 2 की जितनी जोड़ियां बनेगी, 0 उतने रहेंगे। क्लियर है? नहीं है? अब 1 से लेके 100 तक अगर आप देखो, तो 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है? 2 ज्यादा आएंगे। आप देखोगे तो 2 किस किस में, 5 किस किस में आते हैं? 5 में आएगा। फिर 10 में भी तो 5 है। 10 में है नहीं है? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इनमें सब में 5 है। और 2 देखोगे तो हर दूसरे नंबर पे 2 है। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 5 ज्यादा बार आएंगे कि 2 ज्यादा बार आएंगे? 2 ज्यादा बार आएंगे। तो अपने को 5 को हमेशा देखना है। क्यों? क्योंकि जो कम जोड़ियां, अगर मान लो कि 100 तक कितने 2 आ रहे हैं, तो 100 तक 50 बार 2 आएंगे। अगर आप ऐसे देखोगे, 2, 4, 50 नंबरों में 2 आ रहे हैं ना, 100 तक कितने नंबरों में 2 आएंगे? 50 नंबर में। और 100 तक कितने नंबर में 5 आएंगे? 20 नंबरों में। है ना? अब आपके पास 2 कितने हैं? 50 है। और 5 कितने हैं? 20 है। 2 कितने हैं? 50। 2 कितने हैं? 50। और 5 कितने हैं? कितनी जोड़ियां बनेगी, 50 या 20? क्यों 20 बनेगी? 5 20 ही है ना? तो जितने 5 है, जितनी ही जोड़ी बन पाएगी। तो जो कम रहेगा उतनी जोड़ी बनेगी। अगर 5 कम है तो 5 के हिसाब से, अगर 2 कम रहेंगे तो 2 के हिसाब से। अगर नेचुरल नंबर देखेंगे तो नेचुरल नंबर में 5 ज्यादा होते हैं कि 2 ज्यादा होते हैं? और 5 कम होते हैं। तो कम वाला ही आपकी हमेशा जोड़ी बनाएगा। कम वाला ही जोड़ी बनाएगा ना, कि ज्यादा वाला बनाएगा? कम वाला। तो जो कम रहेगा वही। ठीक है? ये समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? इसमें क्या समझ में आया? जीरो कैसे बनता है? 5 और 2 मिलके। कम कौन रहता है? 5। कम कौन रहेगा? 5। अगर आप मल्टीपल में जाओगे, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, तो कम कौन मिलेगा आपको? 5 या 2? 5। तो ध्यान ज्यादा किसका रखना है? किसका रखोगे? 5 का। कोई डाउट इतने में? क्लियर है? अच्छा, आपको फैक्टोरियल पता है क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है पता है ना? किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लगा है, जैसे 6 फैक्टोरियल, क्या लगा है? 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? तो इस 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 6 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? है ना? तो आप ऐसे ही लिखोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? 6 फैक्टोरियल में कितने जीरो थे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर आप देखोगे कि जोड़ी कितनी बन रही है। देखोगे नहीं देखोगे? तो आपने बोले कि ये 5 और ये 2 की जोड़ी बन रही है, कहीं और 5 है क्या? नहीं। तो कितनी जोड़ी बन रही है? एक। तो कितने जीरो होंगे? एक ही जीरो होगा। जीरो कितना होगा? एक। यहां तक समझ में आया? है ना? अब प्रूफ करके देख लेते हैं। 6 पंचे कितना? 30। 30 का इंटू 4 में करो। 120 का इंटू 3 में करो। कितना? 360। उसका इंटू 2 में करो। 720। और उसका इंटू 1 में करो। तो 720, यही आंसर आएगा। आएगा ना? कितने जीरो है इसमें? एक। तो आप कैलकुलेट करके करोगे या डायरेक्ट करना है? बताओ। डायरेक्ट करना है? कैलकुलेट करके तो नहीं करना है? पक्का? डायरेक्ट करना है कि कैलकुलेट करके करना है? डायरेक्ट करना है। तो अब डायरेक्ट करने के लिए हम एक मेथड सीखेंगे।
डायरेक्टली क्या करेंगे, एक मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो मेथड क्या होगी, तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस, कि कितने जीरो होंगे। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वो था 6 फैक्टोरियल, है ना। अब लिखना नहीं है हमको, मेथड से करेंगे। तो क्या मेथड यूज करेंगे, हम 6 में 5 का भाग देंगे। 6 में क्या करेंगे हम, 5 का क्या करेंगे, भाग देंगे। 6 में 5 का भाग देंगे, तो 6 में 5 का कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में। रिमाइंडर को नहीं रखना है, रिमाइंडर रखोगे क्या, नहीं, रिमाइंडर रखना है, नहीं। तो 6 का 5 में कितने बार भाग जाएगा, एक बार। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो यहीं रुक जाओ। ये क्या आया, इसलिए एक जीरो। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल में इतना आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब अगर मान लो कि सपोज आपको 200 फैक्टोरियल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तो 6 था, तो अपन ने लिखने की कोशिश कर लिए थे। 200 में करते क्या, बताओ। अब अगर मान लो कि एग्जाम में सिंपल से इतना सा आ गया कि 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, अगर आपको कोई मेथड नहीं पता तो आप सवाल करके आते कि छोड़ के आते, छोड़ के आते, या फिर गेस करते कुछ कुछ ना कुछ गलत हो जाता वो, है ना। लेकिन अब छोड़ के नहीं आना, जब भी ये सवाल दिखा तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले एक फैक्टर वाला टेबल बनाओगे। यहाँ पे लिखे आपने 200, 200 में किसका भाग दोगे, 5 का। क्यों भाग देना याद है ना, क्योंकि 5 के पेयर कम बनते हैं, इस क्योंकि 5 और 2 से मिलकर जीरो बनता है, इसमें 5 के पेयर कम बनेंगे, और जिसके पेयर कम बनेंगे जोड़ी उसी की बनेगी, उतनी जोड़ी बनेगी ना। अब अगर मान लो कि एक सामूहिक विवाह हो रहा है, वहां पे 15 दूल्हे आए हैं और दुल्हन 50 आ गई, लड़कियां 50 आ गई और लड़के 15 आए। लड़के कितने आए, 15, और लड़कियां कितनी आ गई, 50। कितने लोगों की शादी हो सकती है, 15। क्यों, क्योंकि जोड़ी उतनी ही बनेगी, जितने लड़के रहेंगे उतनी ही शादी हो पाएगी। अब भले ही 50 लड़कियां हैं, लेकिन शादी तो 15 की ही हो पाएगी, क्योंकि बाकी के लिए फिर जोड़ी मिल रही है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 5 और 2 की शादी हो रही है, 5 और 2 की शादी, जो ज्यादा हो गया उतनी जोड़ी बनेगी, कि जो कम होगा उतनी जोड़ी बनेगी, जो कम होगा उतनी, है ना। ये टॉपिक ये जब मैं सिखा दूंगा आपको बनाना, तो एग्जाम में जो सवाल आया था एग्जैक्ट, वो सवाल मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे कि बिल्कुल इतना मजाक जैसे सवाल आया था, सबने छोड़े थे, नहीं बना था। लेकिन अगर मेरी ये बात ध्यान रखते कि जितने जो कम रहता उतनी शादियां हो जाती, तो सवाल करके आ जाते, है ना। तो यहाँ पे 5 से भाग देते आप, 5 से कितने बार जाएगा, 4 बार, जीरो जैसा का। क्या अभी भी 5 का भाग जा सकता है, तो आप फिर से 5 का भाग दोगे, कितने बार जाएगा, 8 बार। क्या अभी भी 5 का भाग जा सकता है, जा सकता है। अब जा सकता है क्या, बताओ, जा सकता है, नहीं। इसके बारे में तो पूछा था आपसे, तो इसको छोड़ दोगे। 40 और 8, 48 +1। तो जो भी आंसर आएगा, मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन उसमें जीरो कितने होंगे, 49। आंसर पता रहेगा क्या आपको, नहीं, बहुत लंबा आंसर आएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसमें जीरो कितने रहेंगे, 49। क्लियर है, समझ में आया। ज्यादा तेजी से तो नहीं, मैं फास्ट तो नहीं बता रहा हूं मैं, आराम से चल रहा है। अब अगर मान लो आपके पास 300 फैक्टोरियल है, 500 फैक्टोरियल है, 600 फैक्टोरियल है, ठीक है। ऐसे सवाल जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे, चलो पूरे लिख देता हूँ मैं, है तो मेरे पास अभी जितने हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस के हिसाब से, और मैं समझा भी दूंगा।
ठीक है, क्लियर। अब आपके पास ये नंबर्स हैं, हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। अब आपके पास 300 है, तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लोगे। यहाँ पे लिखे आपने 300, किससे करोगे? 5 से। 5 से कितने बार जाएगा? 6 बार, जीरो जैसा का वैसा। फिर दोगे 5 से, 5 से कितने बार जाएगा? 12 बार। फिर दोगे 5 से, कितने बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, कितने जीरोस हो जाएंगे? 60, 70, 74। यहां पे देखोगे 500, किससे दोगे? 5 से। कितने बार जाएगा? 100। फिर दोगे 5 से, कितने टाइम जाएगा? 20। फिर दोगे 5 से, कितने टाइम जाएगा? 4। 124। यहाँ पे 600 है, 600 से करोगे कितने टाइम जाएगा? 5 का 120। फिर से दोगे 5 से, तो 5 दूनी 10, फिर बचा 24। फिर से दोगे 5 से, कितने बार जाएगा? 4 बार। 120 और 48, 28 मतलब 148। यहाँ पे आओगे 800 में, किससे करोगे? 5 से। 5 से कितने टाइम जाएगा? 800 में एक बार जाएगा। फिर 160 बार। फिर 5 से दोगे, 5 दिया 15, 32 टाइम जाएगा ना, 32। फिर दोगे 5 से, अब कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर दोगे 5 से, कितने बार जाएगा? एक। तो 60 और 30, 90। है ना, 60 और 30, 90। और 98, 99, 99। यहाँ पे आप फिर से दोगे 1000 में, 5 से दोगे 200 बार जाएगा। फिर 5 से दोगे तो 40 बार जाएगा। फिर 5 से दोगे तो 8 बार जाएगा। फिर 5 से दोगे तो एक, 240, 48, 249। यहाँ पे 900 में देख लो, क्या है? 900, ये 5। कितने बार जाएगा? 5 एक कम 5, और 180। फिर 5 से दोगे तो कितने बार जाएगा? 36। फिर 5 से दोगे तो 7 बार। फिर 5 से दोगे तो एक बार। इसका टोटल कर लोगे तो कितना आएगा? 18, 3, 21, 210, 216, 216 और 7, 217 और 7, 224। ठीक है, समझा? आसान था, बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपके पास दिख रहे नंबर्स? 12, 13, 14, 15, है ना, इंटू में है ये। 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। और ये कहाँ तक गया? 84 तक। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितने जीरोस होंगे? तो ऐसे पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। तो ये ऐसे जब सवाल आएंगे तो आप ये देखो कि यहाँ पे 12 से स्टार्ट किया है, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करके 84 तक लिखा रहता तो इसका मतलब 84 फैक्टोरियल नहीं रहता। अगर 1 से स्टार्ट करता और 84 तक लेके जाता, तो इसका मतलब 84 फैक्टोरियल होता, नहीं होता? तो अगर आपसे 84 फैक्टोरियल पूछता तो आपसे बनता सवाल कि नहीं बनता? बन जाता। तो सवालों को हमेशा अपने ग्राउंड में लेकर आना, कि जहां आपको सवाल बन जाए। ये फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा है क्या? नहीं। तो आप इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लो। कैसे? क्या आप बोल रहे थे कि अगर मेरे को यहां से 1 से लेकर 11 तक रहता तो 11 फैक्टोरियल रहता। मतलब इसमें जितने भी जीरो होंगे, 84 के फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे, 11 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे, उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो ये बचे हुए के जीरो नहीं निकलेंगे। आप यहां से अगर 1 से लेके 84 तक आता तो आपके पास कौन सा नंबर मिलता?
कि जिसमें 84 तक के फैक्टोरियल होते हैं, वहीं तक के जीरो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 20 से दे दिया, दिया ना 20 से, तो आप क्या करोगे कि 1 से लेकर 11 फैक्टोरियल तक जितनी जोड़ियां बनती है उसको क्या करोगे, हटा दोगे। टोटल जोड़ियों में से 11 फैक्टोरियल की जोड़ी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बची हुई का मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको कितने बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 बार। एक बार किसका, 84 का, और एक बार 11 का। तो पहले हम 84 का करके देख लें। 84 का अगर 5 पे करोगे तो कितने बार जाएगा, तो यहां से आप देखोगे तो 5 का एक टाइम में बचेगा 3, मतलब फिर 6 बार में। फिर से 5 से दोगे तो कितने बार में, 3 बार में। अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब किससे दोगे आप, 11, 5 से कितने बार जाएगा, 2 बार। और जाएगा क्या, नहीं। तो 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 मिल गया आपको। माइनस, यहाँ कितना है, 2, तो 2 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, 17। और यही आपका आंसर है। समझा, ठीक है। इस नंबर में अगर आप देखोगे तो अगर मान लो कि 1120 फैक्टोरियल होता, 1 से लेकर 1120 तक अगर नंबर होते, तो आप इसको 1120 फैक्टोरियल बोल पाते, नहीं बोल पाते। ये अगर पूछा रहता तो निकाल लेते। अब ये नहीं पूछा है उसने, है ना, उसने हाफ नंबर ब्रेक कर दिया, तो कहां तक नंबर छोड़ दिया है उसने। तो आप क्या करोगे, एक बार किसका निकालना पड़ेगा आपको, 511 फैक्टोरियल का, और एक बार किसका निकालना पड़ेगा, तो 1120 में से जो आएगा उसमें से 511 वाले को क्या करोगे, तो यहाँ पे आप दोगे 5 से, तो 5 से कितने बार जाएगा, 2 बार। फिर यहाँ पे बचेगा एक, फिर 5 दूनी 10, ये आ गया। फिर से 5 से दोगे, ये 44। फिर से 5 से दोगे, 8 बार। फिर से 5 से दोगे, 1 बार। आया, यहाँ पे देखो, 5 से दोगे, एक भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 5 से दोगे कितना, 2, भाग नहीं जा रहा है, 0। फिर 5 से दोगे 4, तो कितना हो जाएगा, 26, है ना। यहाँ से आप देखोगे तो कितना होगा, 4 और 4 8, और 8 16, और 1 17 के 7, कैरी 1, 3 और 4 7, ये दो जैसा का वैसा। माइनस करोगे कितना, 102, 122 और 4 126। 7 में से 1 माइनस किए तो बचेगा 1। 2 माइनस करोगे तो 5, 151। तो 512 से लेकर 1120 तक के जो प्रोडक्ट रहेंगे उसमें कितने जीरो आएंगे, 151। आसान था टॉपिक, है ना। अभी सवाल है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, है ना। एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता, नहीं आ सकता है। आप खुद सोचना, मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में नहीं आते, वो मैं आपका बेस बनाता हूँ कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए, है ना। लेकिन डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड तो आएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल अगर ऐसा आया है तो मैं उसको कैसे बना सकता हूँ, है ना, तभी तो कर पाएंगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन, सवाल लिखना है या फिर देख के लिख लोगे बाद में, अभी लिख रहे हो बाद में लिख लोगे, लिख लोगे, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, यहाँ इसका जब इंटू करोगे एग्जाम में, अगर एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको आया, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे क्या, करोगे क्या, नहीं करोगे। अब मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, क्या, जितने लड़के होंगे उतनी शादी होगी, या फिर जितनी लड़की जो कम होंगे, अगर लड़कियां कम है तो उतनी जोड़ी बनेगी, अगर लड़के कम है तो, लड़के कौन है 5, लड़कियां कौन है 2, ठीक है। अब आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरे पास लड़के कितने हो रहे हैं और
लड़कियां कितनी हो रही है, दोनों में से जो भी कम होंगे उसकी जोड़ी बनेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत है? ये सारी चीज मैं इसलिए बताता हूँ ताकि एग्जाम में जब आप जाओ पेपर देने तो आपको मेथड याद रहे कि मेरे को अप्रोच कैसे लगाना है। अब ये बात तो आपको ध्यान रहेगी कि भूल जाओगे, याद रहेगी ना। आंसर क्या आएगा? जितनी जोड़ी बनेगी वो आपका आंसर, और जोड़ी कितनी बनेगी? जो कम रहेगा उतनी। क्लियर है? हाँ। 10 में देखो, 10 में कौन कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 10 में एक 2 शामिल है और एक 5 शामिल है। फिर आप बोलोगे 5 15 में कौन शामिल है, तो आप बोलोगे सर एक 3 शामिल है और एक 5। 44 में कौन है, तो आप बोलोगे सर एक 22 शामिल है और एक 2 शामिल है। या फिर आप बोलोगे सर 11 और 4 है, 11 और 4 है, और 4 में और 2 बार 2 है नहीं है। 28 में कौन है, तो आप बोलोगे सर 7 और 4 है, लेकिन 4 में तो 2 2 और है। फिर 70 में कौन है, तो आप बोलोगे सर 7 और 10 होते हैं, लेकिन 10 में तो एक 5 और एक 2 है ना। इतने मेहमान आए हैं आपके यहाँ। अब इसमें से शादी किस किस की होती है, जोड़ी किस किस की बनेगी, तो आप बोलोगे 2 की संख्या कितनी है और 5 की कितनी है। तो 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां आ गई। लड़कियां कितनी आ गई? 6। यहाँ पे देखो लड़के कितने हैं? 1 2 और 3। लड़के कितने आए? 3। कितनी शादियां हो पाएगी? 3। कितने जीरो आएंगे? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? है ना? इजी है, कैलकुलेट करके देख लेना आप, उतने ही जीरो आएंगे कि नहीं। जब आप 10 इंटू 15 इंटू 44 इंटू 24 इंटू 70 करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में कितने जीरो रहेंगे? 3। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आया हुआ है। अब इस अभी मैं जो अभी आपको इसके पहले वाली जो शीट में बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में जो अपने देखे ना, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सेम एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता तो क्या करते आप? या तो इसमें टाइम वेस्ट करते या तो छोड़ देते। करते नहीं करते? अब नहीं करोगे, आप बोलोगे ये 12 में क्या है, तो आप बोलोगे सर 12 में मेरे को एक 3 दिख रहा है और एक 4 दिख रहा है, लेकिन ये 4 में मेरे को 2 2 और दिख रहे हैं। 2 इंटू 2 4 होता है ना। फिर आप बोलोगे 5, तो यहाँ एक 5 दिख रहा है। 15 में आपको क्या दिख रहा है? एक 5 और एक 3 दिख रहा है। 24 में आपको क्या बोलोगे? एक 3 दिख रहा है और एक 8 दिख रहा है, लेकिन ये 8 में मेरे को 3 बार 2 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। 13 में तो अपने को 13 इंटू 1 दिख रहा है। 30 में आप बोलोगे कि एक 5 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, लेकिन इस 6 में मेरे को एक 3 और एक 2 भी तो दिख रहा है। 75 में आप बोलोगे कि 25 इंटू 3 दिख रहा है, लेकिन इस 25 में मेरे को 2 5 दिख रहे हैं। अब आपके पास लड़कियां कितने हैं और लड़के कितने हैं? पहले लड़कियों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6। लड़कियां कितनी हैं? 6। अब लड़कों को गिन लो, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो लड़के कितने हैं? 5। कितनी शादियां हो पाएगी? 5। तो कितने जीरो होंगे? 5। आंसर है। समझ में आया? डाउट कहीं पे भी? हाँ। आप मैंने क्या लिया अपन ने? कौन सा लिया वाला ना? 24। तो आपकी इच्छा क्या हो रही है? 12 इंटू 2। अभी 12 में भी कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 3 इंटू 4। तो अब ये 4 में आपको, तो इसमें कितने, 1 2 3, यहाँ पे भी अपने 3 2 आए थे। आप कोई भी फैक्टर करो, लेकिन उसको छोटा करना पड़ेगा। फिर मैंने 8 क्यों ले लिया था? जल्दी छोटा हो रहा है।
नहीं तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ रही ना आपकी। तो मैं दो के मल्टीपल वाले ले लेता हूँ डायरेक्ट, जो दो के क्यूब हो, दो की पावर 4 हो, ऐसे में तो जल्दी आ जाता है इसमें। इजी है, नहीं है? बताओ। हाँ, कहीं टफ लग रहा है? जितनी क्लास आप लोग कर रहे हो, है ना, और आगे भी जितनी क्लास करोगे, अभी तक आप लोगों की लगभग 12-13 क्लासेस हो चुकी है ना। मतलब मैंने जितने वीडियो डाला होंगे उतनी क्लासेस समझ मान लो, है नहीं है? एक भी क्लास कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत टफ है या सर के ऊपर से जा रही है? सिंगल क्लास लगी? आगे भी जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे चीजें नहीं बन रही है ना। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास में तो सब बन रहा है ना, कि नहीं बन रहा है? फिर क्लास के बाहर अगर नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप उसको घर में जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर क्लास में ही समझ में नहीं आ रहा तो मेरी गलती है, कि मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं क्लास में आपको समझा रहा हूँ और क्लास में अगर सवाल दे रहा हूँ और आपसे बन जा रहे हैं, इसका मतलब आपसे वो चीजें बनती तो है, समझ में तो आ गया है क्या करना है कैसे करना है। घर जाने के बाद अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर घर में आप क्या कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस में कमी है आपके, क्योंकि आप वो याद नहीं रख पा रहे हो कि कैसे सॉल्व किए थे, कैसे करना था, क्योंकि क्लास में तो हो गया था, क्योंकि तुरंत याद था। तो घर जाके आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, वो नहीं भूलना। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब एग्जाम में जो सवाल आए थे, दो सवाल थे, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम के ही हैं वैसे, लेकिन ये वाले मैं स्पेशल रखा था आप लोगों के लिए। बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं क्या, एग्जाम में सवाल आए थे और बोले थे कि इसको सॉल्व करने पर जीरो की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन थे 5, 4, 3, 2। ऑप्शन क्या थे? 5, 4, 3, 2, जो आपके पास नंबर है यही ऑप्शन। यहाँ पे 5, 555, 333, 2। कितने जीरो होंगे? बताओ कितने जीरो होंगे पहले वाले का, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कितने जीरो होंगे? पेन की जरूरत ही नहीं है, नहीं है पेन की जरूरत। मुझे बताओ कि 5 मतलब लड़के, 2 मतलब लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं? पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 होगा ना, तो लड़कियां कितनी है? 3। लड़के कितने हैं? कितनी शादियां होगी? वो देखो 4 बोल दिए। लड़कियां कितनी, लड़कियां कितनी है? लड़के कितने हैं? कितनी शादियां होगी? 3 ही होगी ना, कि 2 होगी, कि 5 होगी? इसलिए मैंने ये एग्जांपल बताया, क्योंकि वहां एग्जाम में जाके अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताता तो एग्जाम में भूलते आप और गड़बड़ करते। करते कि नहीं करते? हाँ। अब मुझे बताओ नीचे वाला जो सवाल है उसमें कितनी शादियां होगी? 3 होगी। 2 की पावर कितनी है? 333, तो कितनी होगी? 333। 333 शादियां होगी, तो कितने जीरो आएंगे उसमें? 333। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 333। एग्जाम के क्वेश्चन थे, कठिन थे के बहुत? नहीं है ना, हंसी मजाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लगाना पड़ता क्या? नहीं है। आपको सिंपल से याद रखना है, आपको यही देखना है कि भाई लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं। 2 मतलब लड़कियां, 5 मतलब लड़के। ऊपर वाले सवाल में लड़कियां कितनी हैं? 3। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 3 है। लड़के कितने हैं? 4। कॉमन सेंस का यूज करो आप, कितनी शादियां हो सकती है, वही आंसर है। नीचे कितने हैं? 300।
33। ऊपर कितने? यहाँ पे 555 कितनी हो सकती है? 333। वही आंसर आपका। कठिन है क्या? बताओ। लेकिन अगर मैं रहूंगा तो मैं ऐसा आंसर, मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं दूंगा। अगर मान लो मेरे को बोले क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए, तो सवाल ऐसे ही दूंगा मैं। सवाल में तो कोई चेंजेस नहीं लाना है ना। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 5 की पावर 555 है, इंटू 4 की पावर 333। अब बताओ कितनी शादियां होंगी? 555। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 का इंटू 333 से होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 666 बन जाएगा। तो 666 बड़ा है कि 555 बड़ा है? पांच पर ये 666 बड़ा है, तो आंसर क्या होगा आपका? 555। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए करेगा, लेकिन अपने को अगर कॉन्सेप्ट पता है कि जो छोटी वैल्यू वहीं से आंसर आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। बताओ। कठिन था? आसान था? और जो लोग नहीं आए उनको नुकसान हो जाएगा। एक दिन की छुट्टी, इसलिए मैंने कल पूछा था छुट्टी चाहिए क्या, है ना? चलो अब बताओगे आप लोग? आंसर बताओगे? नहीं बताओगे? आ गया आंसर? नहीं आया? कैसे करने समझ में आया? सिर्फ क्या करना है आपको, यहां से आपने देखे, फिर वही निकाल लोगे आप। 3 इंटू 8, कितने दो निकल रहे हैं यहाँ से? एक, दो, और ये 3 निकल गए। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 9 इंटू 5। 9 में कहीं 2 मिल रहा है क्या आपको? नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 इंटू 10, तो 10 में आपका एक, 5 और एक 2 है, 65। 13 इंटू 5 30। 3 इंटू 10, 10 में आपको एक, दो और एक 5 मिल गया। एक, दो, तीन, चार, पांच। दो कितने हैं? 5। एक, दो, तीन, चार। पांच कितने हैं? 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। यहाँ पे देखो, 1 3 5 7 9 11 13, एक भी 2 मिल रहा है क्या आपको? नहीं। अब लड़के तो हैं, 5 में भी है, 15 में भी है। लड़कियां हैं क्या? एक भी नहीं। तो कितने आएंगे? 0। तो जीरो की संख्या भी 0 ही हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, 21 में 3 और 7 है। हाँ, ये वाला तो सीक्वेंस आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास 20 फैक्टोरियल और 60। तो पहले 60 का कर लेते हैं। 5, 12, 5 से 2 बार, मतलब टोटल 24। 20 में आप देखोगे तो 4, 24 में से 4 गए, कितना बचा? सॉरी, 12 और 2 14, 14 में से 4 गए तो कितना बचा? 10। कितने नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 10 होंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो 34 आएगा पहले, और इधर कितना जाएगा? 90। 34 में अगर 5 का टेबल दोगे तो 6 बार जाएगा, एक बार और दोगे तो एक, तो मतलब 7 हो गया। यहाँ पर जब आप देखोगे तो 18 पंचे 90 होता है। फिर 5 से दोगे तो फिर 3 बार, तो 18 और 3 21। 21 में 7 गए तो 14। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 14। यही आपका आंसर है। क्लियर है? आया था? डाउट था कोई? नहीं था।
चलो, अगर एग्जाम में थोड़ा सा टफ पेपर में भी अगर आ गया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करना है, तो भी आप देख सकते हो। जैसे आप एक एग्जांपल, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2, 10 की पावर 8, 6 की पावर 10, 15 की पावर 12, 8 की पावर 14, 20 की पावर 16। चलो, इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें कितने जीरो रहेंगे, ये आप लोग बताओ। अब आपको देखना है ये, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अप्रोच कैसे लगाओगे। आप ये देखो कि ये सब एक फैमिली है। ये सब क्या है? फैमिली है। हर एक फैमिली ने एक लड़का एक लड़की लाए होंगे। जब हो ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली ने एक लड़का लड़की दोनों लाए होंगे, किसी ने सिर्फ लड़का लाया होगा, किसी ने हो सकता है 2-3 लड़कियां लाया होगा, किसी ने 2-3 लड़के लाया होगा। तो आपको हर फैमिली में से किसको बाहर निकालना है। क्लियर है? निकाल पाओगे? देखो ट्राई करके अब। आगे नेक्स्ट क्या है, आंसर क्या आया? 94 जीरो आपके 45। ठीक है, चलो, आंसर गलत भी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे करना है वो समझ में आया। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितनी फैमिलीज आ रही है? 10 फैमिली। इस फैमिली ने दो लेकर आई, कितने दो लेकर आई? दो। कितने दो लेकर आई? दो। इस फैमिली ने कितने? दो और पांच ही आएंगे। इस फैमिली ने पांच लेकर आई, कितने पांच लाई? चार। इस फैमिली ने दो, कितने दो लाई है? तो इसको आप ऐसा लिखोगे, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 मतलब 4। तो इस फैमिली ने कितने दो लाई है? 4। ठीक है, अब यहां पर जो है 5 और 2 दोनों है, तो दोनों ने 8 8 लाए हैं। 8 इसने भी और 8 इसने भी। यहां पर 6 मतलब 3 और 2, 3 और 2, तो कितने दो हैं इसके पास? 10। यहाँ पे 3 और 5, कितने 5 है इसके पास? 12। यहाँ पर 8, कितने हैं? 8 मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर 14, तो 14 दिया कितना होता है? 42। तो यहाँ पर 42 है, प्लस 20 मतलब इसके पास 4 इंटू 5 है, तो 5 तो इसके पास 16 हो गए, और 16 दूनी 32। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 और 5 है, मतलब 2 भी इसके पास 18 है, और 5 भी 18 है। 25 मतलब 5 इंटू 5 मतलब इसके पास 5 कितने हैं? 40। अब बताओ, 2 की संख्या ज्यादा है कि 5 की संख्या ज्यादा है? तो अपन 5 को काउंट करेंगे, तो ये 40, देखो ऐसे काउंट कर लो आप, 8 और 6 14 और 2 16 और 8 24 और 8 28 की, 24 और 4 28 की 8 हासिल का 2, 4 और 2 6 7 8 9, टोटल 98 जीरो बनेंगे। पहले वाले 4 नहीं गिने थे। हाँ, क्लियर? नहीं, पावर में वो आएगा। ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक?
है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से। कितने मार्क्स का? 1 मार्क का। अपने को बूंद बूंद से घड़ा भरना है ना। अपन ऐसा चीज नहीं करेंगे कि एक ही टॉपिक पढ़ लिया और उसी से सब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो आपको 100 टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। 100 मार्क्स के लिए कितने? 100 टॉपिक्स। तो 100 टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे, तो वो 100 टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे तो उसके लिए 400 टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। उन 400 में से 100 आएंगे ना। 100 मतलब कि पूरे मैथ्स रीजनिंग वगैरह सारे मिला के बात कर रहा हूँ मैं उसमें। ठीक है, क्लियर है। तो आज इतने में रोकते हैं, है ना। नया टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा फिर लेंदी है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते आज।